नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सीधा रुख करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की तरफ। यहां पर तीसरे कृषि बिल पर इस वक्त जो है बहस चल रही है। राज्यसभा में आवश्यक वस्तु अधिनियम और संशोधन बिल पर चर्चा है और आज कृषि से जुड़ा तीसरा बिल राज्यसभा में पेश किया गया है। VAT and such on domestic such the LPG has been completely exempted to ensure the price of LPG is kept reasonable in spite of derivation of prices. Through many such initiatives and the major schemes, the government of Tamil Nadu, the leadership of Honorable Chief Minister Puranjit Amma has managed to ensure that the common people of the state have been protected against the inflation of prices. This is no mean achievement. The government of India, which has many of the macroeconomic management levers under its control, can contribute even more to ensure that domestic production is encouraged and increased and timely imports. Our leader, Chief Minister Tamil Nadu, Puranjit Amma, has rightly cautioned against the implementation of direct benefit transfer scheme in areas where the availability and price of commodities are key as concern. What can the government of India? तो दो कृषि बिल राज्यसभा में पहले ही पास हो चुके हैं। आज तीसरा बिल पेश किया गया। जब दो बिल पहले पास किए गए थे, ध्वनि मत से काफी हंगामा हुआ था। 8 सांसदों को निलंबित भी किया गया था। बहरहाल केंद्र सरकार खेती किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए 3 विधेयक लेकर आई है, जो लोकसभा राज्यसभा में पारित होने की कगार पर है। लोकसभा में हो चुके हैं, राज्यसभा में तीसरा बिल पेश हुआ है। इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज है। उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP कहते हैं, उसको लेकर काफी चिंता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान क्या कुछ सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। आइए देखते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों की मौत का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों की मौत का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सरकार किसानों से डरती है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले भोपाल में ये किसान विधानसभा घेरने निकले। नाराजगी कृषि सुधारों से संबंधित अध्यादेशों के पारित होने से थी। किसानों के लिए जो कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, उन अध्यादेशों में किसान को नुकसान है। कुल मिला के हमारी मांग है कि ये अध्यादेश वापस किया जाए। आज से 10 साल पहले जो गेहूँ 1500 से 2000 बिक रहा था, आज भी बिक रहा है। इफ्को की बोरी 444 रुपए की थी, उसको 1350 रुपया कर दिया गया। अभी कर दिया। ये कौन सा न्याय है? अच्छा, दूसरी बात, 50 किलो की यूरिया की बोरी थी जो 150 रुपए में मिलती थी, आज 45 किलो की कर दी और 350 रुपए कीमत कर दी उसकी। का नुकसान ये है कि 900 पेज का जो डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें सबसे बड़ा हमारा जो न्यायिक अधिकार है वो छीन लिया गया है। जो न्यायिक अधिकार है, हम न्यायालय नहीं जा सकते, तो हम कहाँ जाएंगे? तो बोला आप SDM के पास जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? कलेक्टर के पास जाओगे। कि अभी मंडी सचिव जो होता था वो हमारा गवाह था। अब गवाह कौन बनेगा कि हमारा माल खरीदा है? अब कौन बनेगा गवाह? पहले हमारा मंडी सचिव गवाह रहता था कि हाँ, हमने उसको 5 कुंटल किसी व्यापारी को माल दिया है। उस व्यापारी के हिसाब से हमारा मंडी एक रसीद देता था। मंडी अधिकारी जो सचिव होता है वो हमको बाकायदा रसीद देता था कि फलाने एक व्यापारी ने हमारा इतने कुंटल माल खरीदा है। अब कौन गवाह बनेगा? आज़ादी के बाद सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार वो लेकर के आई है, लेकिन क्या किसान भी ऐसा मानते हैं? क्या उनको कोई डर है इन 3 कानूनों को लेकर? जैसे कुछ राज्यों में किसान सड़क पर है, उनको लग रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा या उनको कोई और दिक्कत आएगी। क्या है सर कि जैसे जो मंडी से जो किसान अनाज बेचता है वो सुरक्षित रहता है। अब बाहर किसान की मजबूरी, वो कहाँ पे ले जाएगा, कहाँ कर बेचेगा? और मंडी है। दो व्यापारी देगा तो दो में घाटा में नहीं रहेंगे, किसान घाटा में नहीं रहेगा। कहीं मंडी रहे तो व्यापारी आपस में साठ गांठ करके कहते कि एक व्यापारी एक बनियो करे मनमानी। समर्थन मूल्य हो या व्यापारी खरीदे, 2500-3000 के बीच में गेहूँ बेचना चाहिए। कुल मिला के बात है। लेकिन हर किसान खुश है ऐसा भी नहीं। हम तो साहब मंडी बेचते हैं। मंडी बेच रहा? हाँ, बिल्कुल डर है। डर है? कैसा डर है कि कई का तो 1400 ही मंगे, कई का 1500 मंगे।
मनमान्य भाव है वो। मनमान्य भाव लगाएगा वो। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है, लेकिन हकीकत क्या है? रामनगर में युवा किसान बिल के खिलाफ हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी को लगता है ये किसानों के लिए अच्छा है। गेहूँ पिछले साल 2000 के बिकते थे, इस समय आज 1400 रुपये बिक रहा है। आपके मन में क्या डर है कि क्या वाकई ये कानून लागू होने के बाद ये 1400 रुपये यथावत, मतलब आपको कभी एमएसपी मिलेगा ही नहीं? नहीं सर, इसमें एमएसपी मिलना शायद लग नहीं रहा है मेरे को कि एमएसपी मिलेगा इसमें। आपको भी डर है क्या इस तरह का जो जैसे आपके युवा साथी ने? आपको भी लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है। सरकार जो कह रही है कि मंडी आप कहीं भी जाके बेच लो। हाँ, वो में लाभ है हमें। हमारी इच्छा है तो हम बम्बई बेचा, कहीं भी बेचा तो हमें दाम अच्छा मिले। हालांकि तेज सिंह जैसे बड़े किसानों का कहना है ये बिल किसानों के खिलाफ है। ये गलत है, किसानों के हित में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? मंडी में ऐसा था, अगर किसान का माल नहीं खरीदते हैं, एक बार नीलाम करने के बाद व्यापारी बदल जाता है तो मंडी बोर्ड को कहते हैं, मंडी बोर्ड उस पर दबाव डालता है तो खरीद सकते हैं। अब बाहर होगा तो किस पे दबाव बनाएंगे, क्या करेंगे? कोई वो नहीं, कोई व्यापारी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो आपको लग रहा है कि ये किसी काम के नहीं है जो सुधार किए हैं? हाँ, नहीं है किसी काम। कन्हेरिया में न तो किसान डरे हैं, न ही सुधारों को लेकर आशान्वित हैं। उनकी तकलीफ कुछ और है। कोई भी डर नहीं है, ना कछु भी नहीं है साहब, और ना पैदा होवे इतना हम घोर भी नहीं करा। हमारे यहाँ के जो रोजी रोटी चल रही है साहब, पेट भर रही है, और ना तो कोई आज तक सरकारी कानून है हमारे कने, और ना सरकार से हमें लाभ मिलो साहब। सर हमारे मन में तो डर एक है, पानी नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेंगे ना पूरा गाँव। कारोबारियों का दावा है सरकार ये सब बड़ी कंपनियों के दबाव में कर रही है। ऐसा देखने में आया है कि इस तरह के प्रयोग हुए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हुई और किसानों से बोल दिया कि आप बावला लगाओ, और जब उसकी फसल आ गई वो खरीदने नहीं आए, और उसके लिए उसके ऊपर एक्ट में कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगे या नहीं। इसके अलावा एक्ट में ये बोल जरूर रहे मुंह से, लेकिन एक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम सब आज 50-100 वर्षों से ये व्यापार कर रहे हैं, और हमारे पास ये पूरी पीढ़ी हमने इस बिजनेस में खपा दी, और आज अचानक हम कहाँ जाएंगे, क्या ढूंढेंगे हम? तो ये तो है, हालांकि हम मेहनत करेंगे, कुछ भी काम ढूंढ लेंगे, लेकिन इसमें कुल मिला के किसान का नुकसान है। छोटे और मध्यम व्यापारियों को हटाकर और ये नेशनल कंपनी का जो एकाधिकार करना चाह रहा है, इसमें अधिकतर मध्यम वर्ग का नुकसान है। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों का जीवन सुधरेगा, उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलेगा, आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। विरोध समर्थन एक जगह है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इन सुधारों के प्रति किसानों को न बहुत ज़्यादा जागरूक बनाया गया, न उन्हें कुछ बताया गया। इस गांव में ब्रजेश नगर जो सीहोर जिले में आता है, यहाँ पर किसानों की बस एक ही आशंका है। उनको बहुत सारे अध्यादेश में बहुत सारे बिंदुओं से कोई एतराज़ नहीं है, पर वो चाहते हैं कि अगर व्यापारी उनके गांव में आकर खरीद रहे हैं या किसी किस्म का और प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो सरकार बस ये सुनिश्चित करे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है खरीदारी उस पर हो, कोई इनको दबाने की कोशिश ना करे। अगर बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या कोई और बड़ा कोई धन्ना सेठ है, वो आकर इनको दबाने की कोशिश ना करे, सिर्फ जो इनकी कीमत है वो मिल जाए, तो फिर बाकी बहुत बड़े पैमाने पर इनको ये जो प्रावधान है इनसे बातचीत करके ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं है। ब्रजेश नगर से अपने सहयोगी रिजवान खान और धर्मेंद्र के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो जाहिर सी बात है, इन बिलों को लेकर किसानों में भरोसे की कमी देखने को मिल रही है, और इन बिलों को लेकर किसान और आड़ती दोनों ही डरे हुए हैं, संदेह में हैं। आखिर उनकी चिंताएं क्या क्या हैं, ये समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने, जो हरियाणा के झज्जर जिले के छुड़ानी गांव पहुंचे और कुछ किसानों से उन्होंने बात की। हरियाणा के झज्जर जिले का छुड़ानी गांव। बाजरा की फसल तैयार है, कटाई चल रही है। कपास भी तैयार है, तुड़ाई चल रही है। धान पकने में अभी वक्त है, लेकिन किसानों की नजर इन दिनों अपने खेत पर नहीं
भविष्य पर लगी हुई हैं। पता लगेगा ना। खेती से जुड़े बिलों को लेकर उनके संदेह भी हैं और सवाल भी। सरकार एक चीज ये और कह रही है कि अब आप लोगों को आज़ादी होगी कि आप अपनी उपज जो है वो देश में किसी भी मंडी में या किसी को भी बेच सकते हैं। वो तो पहले से ही थी, वो तो रुक थी पहले से ही है। पहले से 45 साल से तो मुझे पता है, उसके पहले क्या था मुझे नहीं पता। ये भी कही जा रही है कि 3 दिन के अंदर आपको जो है जो आपकी उपज है उसकी पेमेंट दे दी जाएगी, तो इसमें क्या आपको शक है कि 3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिलेगी? नहीं जी, ऐसा तो होता नहीं है। अभी गेहूं का जो कंपलसरी किया था सरकार ने हमारी खरीद की, और इसमें किसी को मतलब महीने भर में 1.5 महीने में भी नहीं मिला, मतलब 2 महीने 2.5 महीने बाद पैसे मिले हैं। जहाँ ये था कि भी 1 हफ्ते में आपका पेमेंट आ जाएगी। यही बात हो रही है कि जो बाहर प्राइवेट का सब काम प्राइवेट हो जाएगा, उसमें रेट अपनी मर्जी के हो जाएंगे। जो भी व्यापारी होगा वो अपनी मर्जी से रेट लेगा माल का। मंडी में तो माल जाएगा तो सबकी पसंद का माल जाएगा, वहाँ सबके रेट लगेंगे। भाई इसमें 2 रुपये घाट हो सका था, इसमें तो 100 रुपये घाट हो जाएगा। बाहर जो माल बिकेगा 400-500 रुपये का फर्क पड़ेगा 1 क्विंटल पे। अच्छा, तो इसलिए किसान तो मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सबको छूट होगी, व्यापारी भी अब बड़े पैमाने पे आ सकता है खरीदने के लिए, तो उससे आपको नहीं लग रहा आपको फायदा होगा कि कोई बड़ा व्यापारी आपके यहाँ खरीद? भारी नुकसान होगा किसान को। कैसे? थोड़ा वो मैं वही समझना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आप सालों से खेती कर रहे होंगे। अपनी मर्जी का भाव देगा। और अच्छा। मंडी में तो बोली लगती है, मंडी में बोली लगती है। अच्छा, मंडी में बोली लगती है। हाँ, यहाँ बाहर कोई बोली नहीं लगेगी, वो अपनी मर्जी से लेगा। केंद्र सरकार की दलील है कि नई व्यवस्था में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा, लेकिन 30 एकड़ खेत के मालिक किसान जय भगवान एमएसपी की हकीकत बताते हैं। अप्रैल में प्रति एकड़ 24 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, लेकिन सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल से ज्यादा गेहूं लिया ही नहीं। नतीजा ये कि 500 क्विंटल गेहूं तो सरकारी खरीद में 1925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक गए, लेकिन 85 कुंटल बच गया, जिसका आज बाजार भाव 1500 से 1600 रुपए क्विंटल है। एमएसपी तो 1 महीने के लिए है। उस टाइम पे मेरा जितना सरकार ने निर्धारित कर दिया कि 20 कुंटल 1 एकड़ का, वो मैंने डाल दिया। मेरे पास 85 कुंटल गेहूँ। अच्छा, तो बाहर में इसको बेचूं मंडी के बाहर तो 1500-1600 का भाव है। अच्छा, तो एमएसपी कहाँ मिलेगा मेरे को? जय भगवान ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाली सरकारी खरीद केवल 1 महीना चलती है। इस दौरान भी वही किसान अपनी उपज बेच सकते हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हो और जो खुद अपनी जमीन के मालिक हों। छुड़ानी गांव से झज्जर अनाज मंडी पहुंचा तो आढ़तियों ने बताया कि इस बिल के लागू होने से अब मंडी बंद हो सकती है, क्योंकि मंडी में कोई व्यापारी कुछ खरीदेगा तो उसको 1 से 4% तक मार्केट फीस और अन्य टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन सरकार की इजाजत के बाद अब अगर मंडी से बाहर ही खरीदारी होगी तो ना मंडी में अनाज आएगा, ना व्यापार होगा और ना मंडी चलाने के लिए पैसा मिलेगा। ये बताइए कि ये जो सरकार ने बिल पास किया है, इसका आढ़तियों पे किस तरह का असर बता रहे हैं? इस पे जो बिल पास किया है ये एक आड़ती को मारने वाला बिल पास किया है। जैसे जमींदार जो अनाज मंडी के अंदर लेकर आएगा, उस पर 4% की फीस लगती है सर। अच्छा। और उसको आड़ती खरीद कर जैसे किसी आटा मिल को देगा, तो उसने वो 4% इंक्लूड करके देना पड़ेगा। अब उसको कोई बाहर से जैसे को खरीदेगा, उस पर 4% की फीस नहीं है, तो वो जो मिल में है उसको सस्ता पहुंचेगा तो वो यहाँ से किस लिए खरीदेगा सर? वो बाहर से खरीदेगा। ऑटोमेटिक बात हो, मतलब वो अनाज मंडी के अंदर आएगा ही नहीं। तो और अनाज नहीं आएगा तो मंडी के पास वो टैक्स नहीं आएगा। वो टैक्स वैक्स भी नहीं आएगा सर, कुछ काम ही नहीं होगा, तो सब कुछ अपने आप ही बंद हो जाएगा सर। सरकार कह रही है कि उसने इन बिलों के माध्यम से खेती के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव कर दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस क्रांतिकारी बदलाव के दौरान उन सबसे महत्वपूर्ण लोगों से संवाद क्यों नहीं किया गया, चर्चा क्यों नहीं की गई, जिनके जीवन में इन बिलों के माध्यम से क्रांति लाने का दावा किया जा रहा है। झज्जर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।